रेडी। यहाँ देखें, मैंने एक दिल्ली टाइप के या कहीं के वीडियोस को देखा, तो लोग जो है सो बड़े काफी फैन फॉलोअर्स, काफी फॉलोअर्स, और वो लोग ऐसे पढ़ा रहे थे, कंपटीशन वाले को पढ़ाया कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। ये इंफेटिक सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन वो बोल रहे हैं कि इट इज आई ही हो सकता है, इट इज मी नहीं हो सकता है। तो इट इज मी ही हो सकता है, आई नहीं, इट इज आई ही हो सकता है, मी नहीं। तो मैं आपको बताता हूं वो गलत है, और इसके एवज में मैं बता रहा हूं कि क्या शुद्ध होगा, क्या सही होगा। बिल्कुल वो गलत है। और जबकि कंपटीशन के लिए एक बड़े बड़े दरभंगा के टीचर, पटना के टीचर कंपटीशन के लिए अंग्रेजी पढ़ाए जा रहे हैं और इस तरह से जो है सो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, ये बात समझे। मैं ही तो हूं का इट इज आई और इट इज मी दोनों ही हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। और दोनों में क्या अंतर है, मैं ये बात दिखा रहा हूं आपको। मेनली इससे ज्यादा शुद्ध यही होगा, इट इज आई से ज्यादा ये। और दोनों में मैं ये दिखा रहा हूं, अगर इतना कहता है इट्स आई तो ये दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में आप इसके बदले ये लिख सकते हैं। जैसे है मैंने ही वहां गया था, मैंने ही वहां गया था। ठीक है, तो आप ये देखेंगे मैंने ही वहां गया था, इसका होगा इट इज आई हु वेंट देयर। शायद अक्षर बहुत छोटा हो रहा है ना दिखने में, ठीक है, जूम करके देख लें। अब से लिखेंगे तो बड़ा लिख देंगे। इट इज आई हु वेंट देयर, इट इज आई हु वेंट देयर, ऐसे होगा, ये शुद्ध होगा। लेकिन अगर रहेगा मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, इसका इट इज आई से ज्यादा शुद्ध, इट इज आई के जगह पर इट इज मी लिखा जाए तो ज्यादा ठीक हुआ। इन दोनों में ये है कि ये नहीं है कि इट इज आई होगा और इट इज मी होगा ही नहीं। वो बोल रहे इट इज मी होगा ही नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होता है। रूल होती है कि यदि आई के बाद फिर वाक्य शुरू होता है तो सब्जेक्ट लेकर के फिर वाक्य शुरू होगा, क्योंकि ही हु सब्जेक्ट, हु का जो प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन है वो, और रिलेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है उसके पहले सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होता है। तो नॉमिनेटिव आई हो गया, ही हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। इसीलिए इट इज आई हु वेंट देयर ये शुद्ध होगा, और मैं ही तो हूं इसका इट इज आई या इट इज मी दोनों ही ठीक होगा। लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए या इसके बाद वाक्य नहीं है तो इट इज मी ही ठीक हुआ। किताब में इट इज आई भी लिखा हुआ, ये सही है, लेकिन इट इज मी ही होगा, इट्स मी। इसको शॉर्ट में लिखे इट्स मी या इट इज मी। अगर इससे आगे वाक्य लिखा हुआ है तो इट इज आई हु वेंट देयर ऐसे लिखना चाहिए। ये पूरा वाक्य है, ये आधा ही वाक्य में एक फ्रेज टाइप का, एक वाक्य का फ्रेज मतलब वाक्य का खंड, वाक्य खंड टाइप का इतना ही रह गया। ये है दोनों वाक्य इंफेटिक है, जोरदार कथन है।